इस्लाम में मौत कोई अल्टीमेट एंड नहीं है। यह इस दुनियावी जिंदगी से जिंदगी के अगले फेज में जाने का एक ट्रांजिशन है। जब कोई इंसान मरता है तो उसकी सोल, जिसे रूह कहते हैं, फिजिकल बॉडी से निकल जाती है। मौत के बाद सोल एक ऐसी स्टेट में दाखिल होती है जिसे बरज़ख कहते हैं। बरज़ख एक इंटरमीडिएरी रेल्म या एक बैरियर है। सोल बरज़ख में क़यामत के दिन तक रहती है। बरज़ख में सोल का एक्सपीरियंस उसके दुनियावी कंडक्ट को दिखाता है। नेक लोगों के लिए बरज़ख जन्नत के बाग जैसा हो सकता है। गुनाहगारों के लिए यह जहन्नम के गढ़े जैसा हो सकता है। माना जाता है कि मोमिनों की सोल्स एक दूसरे से मिल सकती हैं और बातचीत कर सकती हैं। यह इंटरैक्शन गुजरी हुई सोल्स को कंफर्ट और साथ दे सकता है। यह बिलीफ उन लोगों को सॉलिस देता है जो गम में हैं। यह उम्मीद देते हुए कि उनके नेक प्यारे अच्छी कंपनी में और पीस में हो सकते हैं। पवित्र कुरान अल्लाह का लिटरल वर्ड है। कुरान की तिलावत करना, उसके मीनिंग समझना और उसकी टीचिंग्स के अनुसार जीना इस दुनिया और आखिरत में इमेंस रिवॉर्ड्स लाता है। जो लोग खुद को कुरान के लिए डेडिकेट करते हैं, उसके साथी बन जाते हैं। अल्लाह की नजर में उनका एक बहुत स्पेशल स्टेटस होता है। मौत के बाद कुरान के पास अपने डिवोटेड साथी के लिए इंटरसीड करने की पावर होती है। ऑथेंटिक हदीस हैं जिनमें जिक्र है कि क़यामत के दिन कुरान उन लोगों के लिए इंटरसेसर बनकर आएगा जिन्होंने इसकी तिलावत की और इसके कानूनों का पालन किया। यहां तक कि कब्र में भी कुरान अपने पढ़ने वाले के लिए इमेंस लाइट, कंफर्ट और प्रोटेक्शन का सोर्स हो सकता है। कुरान के सच्चे साथी की कब्र को एक आम कब्र से बहुत अलग बताया गया है। यह उनके लिए डर या कैद की जगह नहीं है, बल्कि यह जन्नत के बागों में से एक में बदल जाती है। उनकी सोल को ट्रैंक्विलिटी, पीस और उन ब्लेसिंग्स के प्रीव्यूज मिलते हैं जो जन्नत में उनका इंतजार कर रही है। कुरान के साथियों को दिया गया यह स्पेशल स्टेटस सभी मुसलमानों के लिए एक पावरफुल मोटिवेशन का काम करता है। इस्लाम साफ तौर पर सिखाता है कि नेक लोगों और गुनाहगारों का अंजाम मौत के बाद बिल्कुल अलग होगा। यह दुनियावी जिंदगी हर इंसान के लिए ट्रायल और टेस्टिंग का दौर है। इस टेस्ट के रिजल्ट्स, चाहे सक्सेस हो या फेलियर, मौत के फौरन बाद जाहिर होने लगते हैं और आखिरत तक जारी रहते हैं। अच्छे काम, जिन्हें अमल सालेह कहते हैं, जो सच्चे ईमान के साथ किए जाएं, एक फेवरेबल और ब्लेसेड नतीजे की तरफ ले जाते हैं। इसके उलट डिसबिलीफ और बुरे काम एक पेनफुल और बदतर अंजाम की तरफ ले जाते हैं। नेक मोमिन के लिए मौत अंत नहीं, बल्कि इटर्नल ब्लिस का एक गेटवे है। जब उनका वक्त आता है तो रहमत के फरिश्ते जेंटल और रियश्योरिंग प्रेजेंस के साथ उतरते हैं। वे अल्लाह की खुशी और उस जन्नत की गुड टाइडिंग्स लाते हैं जो उनका इंतजार कर रही है। मोमिन की रूह जिस्म से नरमी और शांति से निकाली जाती है। फिर उनकी कब्र एक स्पेशियस और रोशन बाग बन जाती है, जन्नत का एक फोरटेस्ट। इसके बिल्कुल उलट काफिर या लगातार बड़े गुनाह करने वाले के लिए मौत टेरर और ड्रेड से भरा एक इवेंट है। फिर उनकी कब्र एक तंग और अंधेरा गड्ढा बन जाती है, जहन्नम का एक फोरटेस्ट। सेक्शन 4, मौत पर रिफ्लेक्शन सहाबा से इंसाइट्स। सहाबा, जो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नेक साथी थे, मौत और आखिरत की गहरी और प्रैक्टिकल समझ रखते थे। हजरत अबू बकर अस्सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु, पहले खलीफा, के बारे में आता है कि उन्होंने अल्लाह के फैसले के प्रति अपनी गहरी ह्यूमिलिटी और डर जाहिर किया था। उन्होंने कहा, काश मैं एक पेड़ होता जिसे जानवर खा लेते और मुझे दोबारा जिंदा न किया जाता। हजरत उमर इब्न अल खत्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु, दूसरे खलीफा, ने भी क़यामत के दिन के बारे में ऐसे ही सेंटिमेंट जाहिर किए थे। उन्होंने एक बार मशहूर तौर पर कहा था, अगर इराक में सड़क पर एक बकरी फिसल कर गिर जाए तो मुझे डर होगा कि अल्लाह मुझसे क़यामत के दिन उसके बारे में पूछेगा। हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाहु अन्हु, तीसरे खलीफा, जब भी किसी कब्र के पास खड़े होते तो फूट फूट कर रोते थे। उन्होंने जवाब दिया कि उन्होंने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह कहते सुना था, कब्र आखिरत का पहला पड़ाव है। अगर कोई इसके ट्रायल से बच गया तो उसके बाद जो कुछ भी आएगा वह आसान होगा। सेक्शन 5, मौत, इटर्नल लाइफ की तरफ एक ट्रांजिशन। इस्लाम बहुत साफ तौर पर सिखाता है कि मौत कोई एब्सोल्यूट एनाहिलेशन या एग्जिस्टेंस का खात्मा नहीं है, बल्कि यह एक क्रूशियल ट्रांजिशन है, एक स्टेट ऑफ बीइंग से दूसरी में जाने का रास्ता, ठीक वैसे ही जैसे जन्म इस दुनिया में आने का एक ट्रांजिशन है। मौत वो दरवाजा है
जो इस दुनिया की टेम्परेरी लाइफ, दुनिया से आखिरत की इटर्नल लाइफ, आखिरह की तरफ ले जाता है। जमीन पर जिंदगी को एक छोटा सफर माना जाता है, जो इसके बाद आने वाली एवरलास्टिंग एग्जिस्टेंस की तैयारी है। एक सच्चे मोमिन के लिए जिसने इस्लामी टीचिंग्स के मुताबिक नेक जिंदगी जीने की कोशिश की है, मौत को अक्सर एक वेलकम इवेंट के तौर पर देखा जाता है। यह उन ट्रायल्स, हार्डशिप्स और ट्रिब्यूलेशन से रिहाई का इशारा है जो इस दुनियावी एग्जिस्टेंस में होती ही है। यह अल्लाह की तरफ से उनके सच्चे और हमेशा रहने वाले रिवॉर्ड की शुरुआत का निशान है, और ज्यादा इंपॉर्टेंटली यह उनके रब से वादा की हुई मुलाकात है, एक ऐसी मुलाकात जिसका उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इंतजार किया है। यह पॉजिटिव नजरिया मौत से जुड़े डर को कम करने में मदद करता है और उसकी जगह उम्मीद और एंटिसिपेशन ले आता है। सेक्शन 6, ईमान, अच्छे काम और आखिरत पर उनका इंपैक्ट। ईमान, जिसका मतलब होता है फेथ, एक मुसलमान की जिंदगी का कॉर्नरस्टोन है। सच्चा ईमान दिल में मजबूती से जमा हुआ कन्विक्शन है जो नेक कामों से जाहिर होता है। अच्छे काम, अमल सालेह, ईमान का प्रैक्टिकल इजहार है। इनमें नमाज, रोजा, ज़कात और हज शामिल है। कुरान बार बार ईमान को अमल सालेह के साथ जोड़ता है। फेथ और नेक अमल के बीच यह कनेक्शन क्रूशल है। तकवा, तौबा और शुक्र भी आखिरत पर असर डालते हैं।